नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूरम्। नमः समयसाराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बोलिए श्री रत्नानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की जय। अनेकांत शाद्वादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय समण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोराधिघोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कृतवत्कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामंदिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिद जलधर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामंदिराज की श्रीमद जैन धर्म की जय। तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणदलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आत्मानंद की भव्य आत्माओं, पिछले कई दिनों से अपने सब बैठ करके यहाँ पर हमारा वर्तमान का जीवन अच्छा बने, जिससे मैं भविष्य को भी सुधार सकूं, मेरे चित्त की निर्मलता हो, मेरे भाव शुभ और शुद्ध की ओर बढ़े, मैं जो आत्मिक शांति है, जो स्वाभाविक शांति है, उसे कैसे उपलब्ध करूं, उस पर सब बैठ करके अपने विचार कर रहे हैं और अपनी शक्ति अनुसार उन विचारों को क्रियान्वित कर रहे हैं। अभी अध्यात्म रसिक अमृतचंद आचार्य के मंगलाचरण से अपने बात प्रारंभ की है। इस मंगलाचरण में हमें हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उपादेय तत्व है, उस ओर हमें ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। समयसार ग्रंथ का यह मंगलाचरण अमृतचंद आचार्य देव का, इस मंगलाचरण के अंदर वो फरमाते हैं कि चैतन्य ही जिसका स्वभाव है, चित स्वभावाय, चित स्वभावाय समय साराय भावाय, चित स्वभावाय, चैतन्य ही जिसका स्वभाव है,
और ऐसा कौन है? वह समय साराय। समय यानी आत्मा, सार अर्थात शुद्ध, अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, पर भाव, पर परिणति, पर पर्याय से भिन्न जो ऐसा समय सार है, ऐसा शुद्धात्म स्वरूप जो भावाय यानी पदार्थ है, द्रव्य है, कैसा है? वो चैतन्य ही है स्वभाव जिसका। चैतन्य का मतलब होता है कि जो ज्ञायक स्वभाव, जो उपयोगमय है, वह होता है चैतन्य। ज्ञान दर्शनमय वह होता है चैतन्य। चैतन्य ही जिसका स्वभाव है, ऐसा शुद्धात्म स्वरूप समय सार, वह हुआ पदार्थ द्रव्य। अब वह स्वानुभूत्या, स्व ने अपनी अनुभूति से, स्वानुभूति से वह चकासते, प्रकाशित होता है, अनुभव में आता है, जाना जाता है। और वह कैसा है? सर्वभावांतरच्छिदे, वह संपूर्ण भाव अन्य पदार्थों से सर्वथा छिन्न भिन्न यानी भिन्न है। जो शुद्धात्म द्रव्य है वह जितने भी अन्य पदार्थ से अपन लेंगे तो 5 जड़ पदार्थ रह जाते हैं। एक जीव चैतन्य को छोड़ दें, 5 जड़ पदार्थ हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनसे तो भिन्न है क्योंकि उनमें तो वह चेतना है ही नहीं। लेकिन ऐसी जो चेतना अन्य जीवों में भी है, उनसे भी भिन्न है। मेरी शुद्ध आत्मा के अलावा दूसरे जितने भी जीवों की आत्मा है, उनसे भी वह आत्मा भिन्न है। ऐसी जो शुद्धात्मा स्वरूप चैतन्यमयी ज्ञानमयी आत्मा जो कि स्वयं के संवेदन के द्वारा अनुभव में आती है, अनुभव में की जाती है, उनको नमन कर रहे, नमः। अमृतचंद आचार्य देव वंदन कर रहे हैं ऐसी शुद्ध आत्मा को, क्योंकि वे ऐसी शुद्ध आत्मा के वो इच्छुक हैं। ऐसे इस शुद्ध आत्म तत्व को पाने की उनके अंदर ललक है। जो जिसको चाहता है वह उसको वंदन करता है, उसकी विनय करता है। तो अमृतचंद आचार्य भगवान वस्तुतः देखा जाए तो शुद्धात्मा कौन होंगी? शुद्धात्मा की अगर हम बात करें तो द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध तो सिद्ध परमात्मा है। शुद्धात्मा की अपन चर्चा करें तो ये पहले वंदक भाव की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अमृतचंद आचार्य भगवान सिद्धालय में विराजमान जो शुद्ध आत्मा है उनको नमन कर रहे हैं। वैसे मंगलाचरण में किसी आत्मा का, किसी परमात्मा का नाम नहीं लिया उन्होंने, सामान्य आत्मा का नाम है। तो द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध आत्मा तो सिद्ध भगवान की है। लेकिन श्रमणों के सरताज जो होते हैं, महामुनिराज होते हैं, योगी जन होते हैं, वे भी जब निर्विकल्प समाधि में, ध्यान में तल्लीन होते हैं, उस समय उनके उपयोग में भी अपने स्वयं की आत्मा शुद्धात्मा झलकती है, हिलोने लेती है, झूले झूलती है, उसमें झूलते हैं, अपनी ही आत्मा के आनंद में वो लीन होते हैं, स्वानुभव में डूबते हैं। ऐसे उन श्रमणों को भी नमस्कार कर रहे हैं। वे श्रमण अपने स्वयं के स्वानुभूति के द्वारा अपना अनुभव करते हैं, वही सिद्ध जैसी अपनी आत्मा का, उनको नमन कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर और थोड़ा चले नीचे तो
अविरक्त सम्यक दृष्टि भी ऐसी निज अपनी आत्मा का भी श्रद्धान करता है। श्रावक भी अपनी सिद्ध समान अपनी आत्मा का श्रद्धान करता है। उसको भी संकेत कर दिया कि तू भी अपने इस देह में देवालय में विराजमान अपने ही अपने भगवान को तू श्रद्धान कर कि तू भी सिद्ध जैसा बैठा है, तो उसे प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ चालू कर, उसको पाने के लिए अपना पुरुषार्थ कदम बढ़ा, तो तू भी शुद्ध हो जाएगा, तू भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। सानुभूता चकासते, अनंत भगवान केवली भगवान किसी को अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करा सकते। वचनों के द्वारा भी वो आत्मा नहीं कही जा सकती, न अनुभव में आती है। स्वानुभूता क्यों कहा? स्वयं ही स्वयं में जब डूबता है तब वह अनुभव में आती है। स्वानुभूतिया चकासते, पर से लक्ष्य हटा करके, पर से अपने उपयोग को हटा करके स्वसम्मुख होता है, तब उस सम्मुख होने पर जो अपने शुद्ध स्वभाव की धारा में चिंतन में डूबता है, तब वह अनुभव ज्ञान में आती है, अनुभव में आती है। इसलिए स्वानुभूति, इसलिए वचनों से नहीं जाननी जाएगी। कोई केवली भगवान हाथ में ला के दिखा दे तो भी अनुभव में नहीं आने वाली। अमूर्ति का आत्मा है वो, तो केवली भगवान भी नहीं दिखा सकते अपने। लेकिन मैं अपने ही ज्ञान के द्वारा अपने ही ज्ञान में अपना ही ज्ञेय बनाता हूँ। जब ज्ञेय ज्ञाय का भेद समाप्त हो जाता है, तब वह ससंवेदन होता है, वीतराग ससंवेदन होता है। उस वीतराग ससंवेदन में अपना निज आत्म तत्व, शुद्धात्म तत्व स्वानुभूति में झलकता है। वही पाने के लिए, उन्हीं की उपलब्धि के लिए अपन यहाँ उस अमृतचंद आचार्य देव के उस मार्ग पर चलेंगे अपन। तो उसको पाने के लिए सबसे पहले अपने को अहिंसा को समझना पड़ रहा है। जब तक मैं अहिंसा को नहीं समझता हूँ, तब तक मैं अपने शुद्ध आत्म तत्व को भी नहीं समझ सकता हूँ। अपने को फरमा दिया था कि अगर तू रागाधिक भाव करता है तो तू अपने शुद्धात्म स्वभाव का ही विघात करने वाला हो जाता है। इसलिए मेरी चर्या, मेरा भाव, मेरे परिणाम, मेरी परिणति इस प्रकार की हो कि मैं रागादिक को न उत्पन्न करूं, मैं रागादिक को छोड़ता चला जाऊं, रागादिक से विमुख होता चला जाऊं। रागादिक के प्रति मेरी ऐसी दृष्टि बन जाए कि परम शत्रु मेरे अंदर बैठा है, उसको मैं कैसे निकालूं। उसके लिए जितने मेरे को अंतरंग बहिरंग साधन दिए गए हैं, उनमें जितना अपने उपयोग को जोड़ूंगा तो मैं सुनिश्चित है अपने स्वभाव की उपलब्धि कर लूँगा। शास्त्र पढ़ रहे हैं और जितना अपन उसका अपने जीवन में प्रयोग करते चलेंगे धीरे धीरे तो पूरे अवगुण निकल जाएंगे, पूरे गुणवान बन जाएंगे। परसों नरसों की दोपहर की कक्षा थी, उसमें एक अच्छा इंतजाम बताया था। क्या करें अपन? 9 का पहाड़ा सब लोग जानते हैं। 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27। जिस दिन अपने अंदर ट्यूबलाइट जली हो, जिस दिन अपने अंदर आत्मबोध हुआ हो, सत्यार्थ बोध अपने अंदर हो गया हो कि मेरे को मेरे अंदर का जो शुद्ध आत्म तत्व है उसे मुझे प्राप्त करना है, मैंने उसको सत्ता कर लिया, जान लिया है, तो 9 का अंक अपन शुरुआत करते हैं। मानो 9 आने अपने पास सब अवगुण ही अवगुण है। 9 मतलब अपने पास सब अवगुण ही है। 9 दूनी 18। अगर आपने जिस दिन जान लिया है उस दिन से अगर 1 महीने में अगर 18 मतलब 1 गुण प्रकट कर लो और 8 को आप अवगुण रहने दो। 1 महीने में अगर आप 1 गुण भी प्रकट करते हो
तो 9 में से अब 8 अवगुण रह गए, एक गुण आपके पास आ गया। गुण का मतलब अपने अंदर जो कुछ भी स्वभाव की उपलब्धि के लिए रत्नत्रय चाहिए उसकी विशुद्धि बढ़ गई। कहने का मतलब ये, अगला महीना चले अपन, 1 महीने की साधना बहुत बड़ी होती है, कोई बात नहीं। अगले महीने में 9 तिरी 27, 18 तो हो गया, 9 तिरी अब अपने में क्या हो जाएंगे, 2 तो गुण बढ़ गए अपने में, दूसरे महीने में अब 7 अवगुण रह गए, है ना। फिर 9 चौक 36, तीसरे महीने में क्या होगा, 3 तो गुण अपने अंदर बढ़ गए और 6 अवगुण रह गए। 9 चौक 36, नपा 45, 4 गुण हो गए अगले महीने में और 5 अवगुण रह गए। नमी 6 54, 5 गुण 4 अवगुण। नमी 37 63, 6 गुण 3 अवगुण। फिर नमी 63, नमी 72, 7 गुण 2 अवगुण। नमा 81, 8 गुण 1 अवगुण। 9 धाम 90, मतलब अवगुण कितने रह गए, 0 रह गए, गुण कितने हो गए, 9। 9 महीने 10 महीने में बच्चा बाहर आ जाता है। अगर मैं एक एक महीने में भी अगर पुरुषार्थ किसी एक एक अच्छी चीज के लिए, बहुत पूरे शास्त्र पढ़े क्या क्या अपने को हटाना है, क्या क्या प्रकट करना है, अगर ऐसा भी छोटी छोटी चीज़ों से अगर अपने गुण को बढ़ाना चाहूँगा तो मैं अपने अंदर अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कदम बढ़ जाएंगे। तो उसी लिए यहाँ अपने को अहिंसा की चर्चा यहाँ अमृतचंदाचार्य देव कह रहे हैं। अहिंसा की उसी चर्चा के अंतर्गत आज 85 नंबर की कारिका में अपन ये बात समझेंगे। बहु दुखा संग पिता प्रयान्ति त्वच्चरेण दुःख विच्छित्तम् इति वासना कृपाणि मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्या। बहु दुखा संग पिता, इस वाक्य का अर्थ है कि जो बहुत दुखी जीव हैं मार देने पर, बहुत दुखी जीव हैं उनको मार देने पर, तो अचिरेण, अचिरेण शीघ्र, शीघ्र ही दुख विच्छित्तिम, दुख के नाश को प्रयान्ति पा जाएंगे। इति वासना कृपाणि, इस प्रकार की वासना रूपी तलवार को, वासना मतलब संस्कार, वासना मतलब श्रद्धान, इस प्रकार के श्रद्धान रूपी तलवार को आदाय ने लेकर दुखिनः अपि, दुखी जीवों को भी न हंतव्या, नहीं मारना चाहिए। कह रहे हैं कि जगत में, संसार में जो दुखी लोग हैं ना, दुख उठा रहे हैं जीव, अगर उनको मार दें तो क्या हो जाएगा, वो उनके दुख का नाश हो जाएगा। बोले उनको मार देने से उनके दुख का नाश हो जाएगा, वो सुखी हो जाएंगे। बोले इसलिए उनको मार देना चाहिए जो बहुत दुखी है। तो कह रहे हमारे आचार्य की इस प्रकार की झूठी अज्ञानमयी पागलमयी श्रद्धा से, श्रद्धा रूपी तलवार से दुखी जीवों को मत मारना भैया तुमने। अर्थात ऐसा काम मत कर लेना। कहना क्या चाहते हैं, मानो कि कोई एक बूढ़ा आदमी है, बहुत दिनों से बड़ा असाध्य रोग चल रहा है, 4-6 महीने घर में हो गए, 8 महीने, साल भर, 2 साल हो गए, बेटे बहुत सेवा कर रहे बहुत दिन से, बोल रहे इतना बीमार आदमी है, वो शास्त्रों में तो पढ़ा, बोले मैंने ऐसे दुखी वाली आदमी को मार दो तो उसके दुख नष्ट हो जाते। बोले तो ऐसे बूढ़े
असाध्य रोग वाले दुखी जीव है, कुत्ता देखते हैं सड़ रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, कोई बछड़ा निकला, कोई कार वाला ठेस मार गया, फ्रैक्चर हो गया, रगड़ खा गया, दुखी हो रहा है, चल नहीं पा रहा है, तड़प रहा है। पक्षी भी होते हैं, कभी कभी करंट लग जाता है, नीचे पड़ जाते हैं, तार का करंट लग जाने पर तड़पते हैं वो लोग। तो बोले इनको मार दो, दुखी हो रहे हैं, बोले इनको मार दो, बोले इनका दुख दूर हो जाएगा, बोले। ऐसा अन्य लोग कहते हैं। तो हमारे आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं कि उनके ऐसे भुलावे में मत आ जाना और ऐसे दुखी जीवों को मार मत देना। किसी दुखी जीव को मार देने से क्या उसका दुख आज तक दूर हुआ है क्या? कैसी उनकी अज्ञान में उनकी दृष्टि होती है और लोगों को भ्रमित करके उनके संसार को भी बढ़ाते हैं और अपने संसार को भी बढ़ाते हैं। अब उन पहले विचार करें कि ये दुख होता कैसे? असाता वेदनी कर्म के तीव्र उदय में इस प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है और उस दुखों का कारण वह स्वयं है, क्योंकि जो बोता है वही काटता है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। अगर आप अच्छी चीज़ बोओगे, आम बोओगे, अमरूद बोओगे, तो आपको फल के रूप में वापस आम अमरूद मिलेगा। और बबूल और कांटे बोओगे, आप जहरीले फल को पैदा करने वाला वृक्ष बोओगे तो वही पैदा होने वाला है। तो जो आज दुखी दिख रहे हैं उन्होंने पूर्व में खोटे काम किए, अशुभ काम किए हैं, इसलिए वे दुखी हुए। उनने किसी की भलाई नहीं की, सेवा नहीं किए, लोगों को दुख दिया, सताया, मारा, वध किया, पीटा, ऐसे रोए कि दूसरा भी देख करके रोने लग जाए। ऐसे वो स्वयं भी रोए, दूसरों को रुलाया है। रोने से भी असाता कर्म का बंध होता है। दुख शोक ताप क्रंदन वध परिदेव नान्यत न परो भय सद्वेद्यस्य तत्वा सुध पर डाला। छठे अध्याय को अपन ने 10 दिन में, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि छठा अध्याय तत्वा सूत्र का ऐसा है जिसको कि पढ़ने से, उसका पाठ करने से हमारे अंदर जागृति बनी रहती है कि कौन से परिणाम मेरे को क्या फल देने या किस कर्म को बांधने में कारण बन रहा है। मेरे परिणाम, मेरे कर्म बांधने, मैंने अगर किसी को रुलाया है तो उसको रुलाने के कारण मुझे अशुभ कर्म बंधेगा, असातक कर्म बंधेगा। मैं रोता हूँ, रुलाता हूँ और इतने जोर से रोता हूँ, इतने जोर से बिलक बिलक के रोता हूँ कि सामने वाले देखने वाले का हृदय बड़ा कोमल हो जाए और वो भी रोने लग जाए, ऐसा रोता है वो आदमी। तो वह घोर अशुभ कर्म को बांधता है। जब फलता है तो फिर वापस रोने का काम मिलता उसको। तो भैया इस तरह ऐसे कृत्यों से अगर बच जाओगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। अब विचार करें, उनको मार दिया, चलो तो क्या हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे क्या वो? उनकी सिद्धांत की बात हम मान लें कि भैया उन दुखी जीवों को मार दो तो वो उनका दुख दूर हो जाता है, तो क्या हमेशा का दुख दूर हो जाता है? अरे दुख दूर नहीं होता है, तू मारता है तो उसको और संक्लेश हो जाता है, उसके खोटे परिणाम हो जाते हैं और वो असाता को तीव्र बांध लेता है। अब अगले जन्म में इससे बुरी पर्याय में चला जाता है, नरक में जा सकता है और खोटी पर्याय में जा सकता है और वहां पर और दुख प्राप्त करेगा। इसलिए कभी किसी को नहीं मारना भैया। तुम भी उसको मार करके अपने कर्म बंध मान लोगे, उस जीव को मारोगे तो तुम्हारे द्वारा भी वो मारा जाएगा, तो तुमको भी पाप कर्म बनेगा, तेरे को फिर दुख भोगना पड़ेगा। चलो तुम्हारी बात को मान लें कि दुखी व्यक्ति को मारने से उसका दुख दूर हो जाता है, तो सबसे पहले नंबर 13 ही तो आता है। सबसे पहले नंबर 13 ही तो आता है। तू क्या सुखी है जो मार रहा है दुखी लोगों को? क्या तू सुखी है क्या? अगर तू दुखी है तो सबसे पहले तू किसी दूसरे को बोल कि मुझे मार दे, मेरा दुख दूर हो जाएगा, तो पहले नंबर 13 ही आने वाला है। तो तेरा सिद्धांत यहाँ पर
लागू नहीं होता है कि दुखी जीव को मारने से उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो भैया, हम किसी के दुख दूर नहीं कर सकते, न किसी के सुख को किसी जीव को सुखी कर देते। स्वयं जीव अपने ही सुख दुख का करता और सुख दुख का भोगता है। आप पढ़ते हैं ना उसमें, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खान। परमार्थ का विषय है वो जो भक्ति है सजानंद जी भगवान की, गुरुदेव की, निश्चय परक, निश्चय प्रधान है वो। उस निश्चय प्रधान, उस चिंतन करने से मैं अपने भावों को संभालता हूँ, संक्लेश से बचता हूँ, मेरे भावों की शुद्धि की ओर मेरे कदम बढ़ते हैं। इसलिए वहाँ क्या, सुख दुख दाता कोई ना आन। वस्तुतः सुख दुख देने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन जब निमित्त निमित्त की बात आती है, व्यवहार नहीं की बात आती है, तो एक व्यक्ति या एक जीव दूसरे जीव को दुखी करता ही है। वो तत्व सूत्र पढ़ के आए ही है ना। जीवन मरण सुख दुख का कारण कौन पढ़ता है? जीव पढ़ता है, बुद्धगल पढ़ता है। तो व्यवहार नहीं की दृष्टि में एक दूसरे को सुख दुख का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको भी स्वीकार किया जाता है, करना ही चाहिए। अगर उस पक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं तो भी हम वस्तु तत्व को यथार्थ समझ नहीं पाते। लेकिन मुझे मेरी शांति लाना है, दूसरा मुझे सता रहा है, वो निमित्त पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? अब मैं उस सामने वाले के दुख देने पर मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं उसको दुखी करूं? अगर मैं उसके दुख देने वाले व्यक्ति को मैं दुखी करता हूं तो मेरे उसमें अंतर क्या रहेगा? जब मैं ज्ञानी हुआ हूं कि सुख दुख दाता कोई ना आन, मोह राग दुख की खान, मोह राग देश ही दुख की खान है। तू उससे द्वेष करता है, उस सामने वाले सताने वाले व्यक्ति पर, मारने वाले व्यक्ति पर, दुखी करने वाली व्यक्ति पर, तो द्वेष करने से तुझे भी कर्म बन जाएगा। राग करेगा तो कर्म बन जाएगा, अपना थारा मारा तेरा मेरा करेगा तो भी मोह होने के कारण कर्म बन जाएगा। तो वहाँ तो मेरे को चिंतन, यह सावधानी रखना है उस समय। जब कोई मुझे दुख दे रहा है या दुख में निमित्त बन रहा है, उस समय मुझे बहुत सावधानी रखनी है। मैं ज्ञानी हुआ हूँ, मैंने भगवान की वाणी को सुना है, मैं तत्व अतत्व को जानता हूँ, जीव अजीव को जानता हूँ, सपर को जानता हूँ, भगवान की दिव्य देशना को मैंने सुना है, पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं क्या सावधानी रखूं कि मैं प्रतिक्रिया न करूं, प्रतिक्रिया न करूं, और प्रतिक्रिया अगर करना भी हो तो सकारात्मक करूं। प्रतिक्रिया करना भी हो तो सकारात्मक करूं, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के प्रति मेरा द्वेष बहुत तीव्र ना हो। उसके प्रति सकारात्मक क्या करें? धन्यवाद दो उसको धन्यवाद दो कि तूने मेरे कर्म की निजरा करने मेरे को सहायता कर दी, तूने मेरे पूर्व के बंधे हुए कर्म की निर्जरा करने में मेरे को हेल्प कर दी, सहायता कर दी, मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ। अगर उसके प्रति सद्भावना ऐसे लौटा दी आपने, तो उसके प्रति फिर अपने को और तीव्र द्वेष नहीं आएगा। अपने को सकारात्मकता, देखो कर्म बंधा है तो उदय में आएगा। सत्ता में बैठे हुए कर्म से अपने को तकलीफ नहीं होती कुछ। अपने आत्मा में कर्म बंधे हैं, अगर सत्ता में बैठे हुए हैं, उदय में नहीं आ रहे, तो अपने को उससे कोई अपने को नुकसान नहीं होता है। जब वो उदय में आता है और फल देता है, उस समय मुझे बहुत अटेंशन रहना है, सावधान रहना है कि मेरी परिणति को क्या करूं, मैं किधर झुकाऊं, मैं स्वभाव की ओर झुकाऊं, भगवान के उपदेश की तरफ झुकाऊं, कर्म सिद्धांत पे झुकाऊं, किधर झुकाऊं, मैं उस समय सावधानी रख लेता हूं तो कर्म निर्जरित हो जाता है। सावधान होने पर कर्म अपना फल दे करके झड़ जाता है, कर्म बंद नहीं होता है। यह मेरा स्वभाव नहीं है। अगर अपन और चलते हैं अपने अंदर शांति लाने के लिए, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम ये लभ्यते शुभम, तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यह सामयिक पाठ के अंदर आने वाला, अभी 10 दिनों में आपने कभी पढ़ा होगा तो किया होगा। तो
तो ये चिंतन है हमारे लिए, ये हमारी भावनाएं हैं। इन भावनाओं से मैं अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य बना के रखूं। अपने को पढ़ा अपने की, मेरा स्वभाव जब शांत है, रागादि भाव से रहित मेरा स्वभाव है, तो फिर मैं स्वभाव को छोड़ विभाव में क्यों जाता हूं? मैं क्यों बाहर जाता हूं? क्यों मेरी टेव पड़ी हुई बाहर जाने की? क्यों न मैं अंदर ही अंदर अपने को सावधान करता चला जाऊं? तो क्या कहा? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा। जो पूर्व में मेरे द्वारा कर्म किए गए हैं, फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। उनके जो फल है शुभ अशुभ वो मुझे मिलते हैं। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम। अगर निश्चय से दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म मुझे फल देते हैं तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, फिर मेरे द्वारा किए हुए कर्म निरर्थक हो जाएंगे। तो मैं कर्म बांधने में सावधान रहूं और कर्म के उदय में सावधान रहूं, यही मेरा अभी साधना का मार्ग होगा। ऐसा करते 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 धीरे धीरे अंदर जो कर्म बैठे हैं उनका अनुभाग कम होता चला जाता है। कर्म सिद्धांत क्या करेगा? मैं समता रखता हूँ, शांति रखता हूँ, तो अंदर के बैठे हुए कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। वे जब उदय में आएंगे उनका फल भी कमज़ोर आएगा। मैं सावधान रहूँगा, फिर और अपने साधना को बढ़ा सकूँगा। तो बंधुओं, यहाँ जो दूसरे को मार, दुखी जीव को मार करके मैं उसको दुख से मुक्त कर देता हूँ, यह बात ठीक नहीं जचती है। और तुम भी ऐसे मिथ्या श्रद्धान करके कि ऐसा ना हो कि अपने घर में बहुत दिन से बूढ़े बाबा हैं, नहीं मर रहे हैं, बोले कम मरे डोकरो बोले। सेवा करते करते कोई फ्रैक्चर हो गया, उनको लेटरिन बाथरूम करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सी जगह बात है, उनको मार दो बोले, खत्म हो जाएगा काम बोले। ऐसा नहीं करना। और कभी अनिच्छित संतान भी तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम दुखी हो रहे हो, तो अनिच्छित संतान को भी तुम मत मारना भैया। अभी चल रहा है देश के अंदर, अनिच्छित संतान हो जाती है तो फिर वह उसको मारने का इंतजाम करने लग जाते हैं, गोलियां खा करके या फिर अबॉर्शन करा करके। भैया पंचेंद्रिय जीव पल रहा है तुम्हारे गर्भ के अंदर, तुम उसे मारोगे तो तुमको अगली बार पुत्र ही उत्पन्न नहीं होने वाला, बांझ हो जाओगे तुम बांझ हो जाओगे, फिर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होने वाली कई भवांतर तक। तो बंधुओं, इस सिद्धांत को सुनकर के हमें सावधान हो जाना चाहिए। एक संबंध में और चर्चा यहाँ करेंगे इसके अपन, कि ये लोग क्या करते हैं कि जब कोई धंधे व्यापार वगैरह में बहुत बड़ा घाटा लग जाता है तो बहुत दुखी होते हैं, तो क्या करते हैं, मर जाओ तो सब झंझट खत्म हो जाएगी, आत्मघात करने लग जाते हैं, सुसाइड करने लग जाते हैं। डब्बा चलता है आजकल, मोबाइल में भी चलता होगा या पहले इसमें डब्बा चला, डब्बा उसमें लोग जुआ टाप होता, क्या बोलते उसको आप, डब्बे में लोग लगाते पैसा, क्या बोलते हैं उधर, क्या वहाँ उधर डब्बा बोलते उधर, तो जुआ होता उसमें है। हाँ, मतलब उसमें एक प्रकार जुआ टाइप भी होता है, उसका नाम मेरे को तो ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। तो उसमें लोग लगा देते पैसा, और वो पैसा लगाने पर उसमें से जब घाटा होता है और कर्जा बढ़ जाता है, शेयर बाजार, हाँ शेयर बाजार होता है, उसमें लगा दिया जा पैसा होता है और कर्ज हो जाता है, तो फिर वह लोग कर्ज मांगने आते हैं रोज, तो पैसा कहाँ से लाखों करोड़ों में डूब गया है वो, तो बोला अच्छा है सुसाइड करो तो सब काम खत्म। तो आत्मघात भी मत करना, आत्मघात तो समाधान नहीं है, आत्मघात समाधान नहीं है। तो भैया किसी भी तरह से किसी जीव को नहीं मारना ही हमारी अहिंसा होगी। हम पदमपुरा मंदिर में थे, तो दही गांव का एक श्रावक था, उसका घर मंदिर के सामने ही था, उसकी दुकान चल रही थी, कपड़े की दुकान के व्यापार करने वाला। तो बोले महाराज जी मैंने बहुत घाटा हो गया है, बहुत परेशानी में हूँ, और कर्जदार मेरे पास मांगने आते, खाने के लाले पड़ रहे हैं। उसका बेटा भी साथ में आया था, तो उसके पिताजी बोले कि ये मेरा बेटा जो है, हम दोनों की अब भावना ये हो रही कि हम तो जहर खा के मर जाए तो अच्छा है।
हमारे को मुख में बोल के गए, पद्मपुरा में अभी वहाँ प्रतिष्ठा उसके लिए गए थे वहाँ पर हम पद्मपुरा मंदिर में। लेकिन वो उनकी होनार अच्छी होगी मेरे अंदाज से। हम दोनों महाराज ने उनको समझाया, उनको कर्म सिद्धांत बताया। अरे तुम तो वहाँ अतिशयकारी मंदिर के सामने रह रहे हो, तुम तो वो भगवान बहुत अतिशयकारी है, भगवान की जाके भक्ति करो, उनके सामने उनकी सेवा पूजा करो, रोज अगरबत्ती दिया लगा, शाम को सवेरे जाके अभिषेक करो, उनके नाम की जाप करो, अतिशयकारी है। लोग दूर दूर से वहाँ पे आ रहे हो, तुम्हारे घर में बैठे हो, तुम कर रहे हो। उसको समझाया, संबोधन दिया उनको। और मेहनत करो बोले, अरे दूसरे घर जाके तुम भले मजदूरी कर लो, लेकिन कभी मरने का भाव मत करो, धीरे धीरे तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने के बाद वो सावक हमारे पास, दोनों उसके बेटे और दोनों हमारे पास दर्शन करने आए थे। तो एक बार मैं तो पहचान नहीं पाया, महाराज ने पहचान लिया। क्यों? मैंने क्या बात है भैया? बोले महाराज जी पहले से ठीक है, बोले पहले से ठीक है। और मैं उनने अपने भाव को बदल दिया, प्रसन्न थे दोनों के दोनों हमारे पास आए थे। अरे प्रसन्नता के साथ दर्शन कर गए, पहले बहुत दुखी थे वो। तो वो समाधान नहीं है। देखो आप, जो भी दुख है सदा काल नहीं रहने वाला है। एक सिद्धांत और याद रखो आप, धूप छांव की तरह होता है दुख और सुख। सुबह होती है, शाम होती है, अंधेरा होता है, उजेला होता है, कली खिलती है, फूल बनता है, मुरझा जाती है। तो ये सुख हमेशा, दुख हमेशा रहने वाला नहीं है, न सुख हमेशा रहने वाला है। सबके दिन एक जैसे नहीं होते। थोड़ा धीरज रखो, धैर्य रखो, थोड़ा सा समय बीतने दो। गलत कदम मत उठाओ, खोटे परिणाम मत करो, किसी को दोषारोपण मत करो, सिर्फ इंतजार करो समय को बीतने का। हर अंतर्मूर्त में असाता वेदनी साता वेदनी बदलती है। हर अंतर्मूर्त, वो तीव्र कर्म बंधा हुआ हो तो उसकी वासना चलती रहे, बात अलग है, लेकिन हर अंतर्मूर्त में साता साता का उदय आता है। तो मैं मेरे भावों को विशुद्धि करके उस असाता की फल की शक्ति को मैं मंद कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। मैं असाता को साता में कर सकता हूँ। एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति में वो ताकत है। इसलिए कभी भी जब दुख का पहाड़ पड़े, आपको असफलता मिले, कार्य नहीं बन रहा हो, बहुत कलह संक्लेश चल रहा हो घर परिवार दुकान धंधे व्यापार में, कभी घबराओ मत, धैर्य मत छोड़ो, थोड़ा साहस रखो, हिम्मत रखो, आत्मविश्वास रखो, भगवान की वाणी पर विश्वास रखो और कदम बढ़ाओ भगवान की भक्ति की ओर। और रोज दो, अगर तुमको घाटा लग गया, नुकसान हो रहा है, रोज 10-5 रुपये दान दो अच्छे भाव के साथ। अगर तुम्हें पैसे की कमी पड़ रही है, आप अच्छे भाव से 2-5 रुपये दान देना शुरू कर दो, निरपेक्ष भाव से। मेरे पाप काटना है मेरे को भगवान, आओ भगवान के मंदिर में 10-5 रुपये का नोट चढ़ा दो उस पेटी के अंदर। अगर आप 1 महीने के अंदर परिवर्तन नहीं आए तो देख लेना आपने। भाव की कीमत होती है। भाव मेरे कैसे होते हैं? मेरे जीवन को रूपांतरित कर देने वाले होते हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। दान से ही सब कुछ ठीक होने वाला है, भगवान की भक्ति से ही सब कुछ ठीक होने वाला है। और उसको छोड़ देता आदमी उस समय आदमी छोड़ देता है, नहीं छोड़ना चाहिए। अब बड़ा विचित्र सिद्धांत है अज्ञानी जीवों का। कृच्छ्रेण सुखावाप्तिर भवन्ति सुखिनो हतः सुखिन एव इति तर्कमण्डलाग्र सुखिनां घाताय नादेय। क्या विचित्र बात है? बोले सुखाप्ति कृच्छ्रेण, सुख की आप्ति यानी प्राप्ति, कृच्छ्रेण ने बड़े कठिनाई से प्राप्त होती है। सुख की जो प्राप्ति बड़े कठिनाई से प्राप्त होती है। इसलिए सुखी न हता, सुखी अवस्था में मारे हुए जीव सुखी न एव भवंती, सुखी ही होते हैं। इति इस प्रकार की तर्क मंडलाग्र
कुतर्क रूपी तलवार सुखी नाम घाताय न आदेय, सुखी जीवों के घात के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो एक तो सुख होता है बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है, बोले कष्ट साध्य है, तो जो सुखी जीव हैं उन सुखी जीवों को मार दो सुखी अवस्था में, बोले तो क्या होगा, आगे भी सुखी रहेंगे, बोले। ये हमने मेरे शास्त्र कह रहा है, तो वो मेरे बात नहीं कह रहा। कैसे सिद्धांत बना दिए लोगों ने, कैसे अज्ञानता के कैसे कैसे मिथ्या शास्त्रों को रच के लोगों को भ्रमण कर दिया, भ्रमण बढ़ा दिया, अनंत संसार बढ़ा दिया। तो सुखी जीव अगर है तो सुखी अवस्था में मार दोगे तो आगे भी सुखी रहेंगे, बोले, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत जानते नहीं, जीव विज्ञान जानते नहीं, आत्मा अनात्मा जानते नहीं, आत्मा का स्वभाव जानते नहीं है, सम्यक ज्ञान की शरण में आए नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी की शरण में कभी आए नहीं, तो ऐसे ही खोटे काम करने वाले, उसे उपदेश देने वाले मिथ्या गुरु मिल जाते हैं और झांसे में दुनिया के लोग आ जाते हैं और एक काम करने लग जाते हैं। तो बोले कि भैया इस प्रकार की कुतर्क तलवार से भी तुम उसका घात नहीं करना। व्यक्ति सुखी कहाँ से होता है, उल्टा कर लो आप। सत्कर्म करता है, परोपकार करता है, दान करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, शुभ भाव करता है, तो वो सुखी होता है, साता वेदनी को बांधता है। पूर्व का बंधा उदय में आया है, और यहाँ पर भी अगर उस सुख में सुखी हो जाओगे और धर्म को छोड़ दोगे तो फिर अगले दुख मिलने वाले। सुख में अगर तुम भगवान को भूल जाओगे तो फिर तुमको दुख के बीज तुम बोने वाले हो, फिर तुमको दुख की प्राप्ति होने वाली है। सुख मिला है पुण्य से, लेकिन पुण्य को और बढ़ा लो आप, पुण्य को आगे बढ़ा लो कि मैं पुण्य को भी नाश कर दो, ऐसी साधना कर लो। तो बंधुओं, ऐसे सुखी जीवों को मारना भी किसी प्रकार का धर्म नहीं हो सकता है। और बड़ी गजब की बात अभी और अभी पढ़ेंगे अपन। उपलब्ध सुगति साधन समाधि सारस्य भूयसोऽभ्यास्यात् सगुरो शिष्येण शिरो न कर्तनीयं सुधर्ममभिलषता। सुधर्मम अभिलषता शिष्येण, श्रेष्ठ धर्म के अभिलाषी शिष्य के द्वारा, भूयस अभ्यासात, बहुत अभ्यास से, उपलब्ध सुगति साधन समाधि सारस्य, सुगति के कारणभूत, सुगति साधन, सुगति के कारणभूत क्या है, समाधि सारस्य, समाधि के सार तत्व को उपलब्ध ने प्राप्त करने वाले, स्वगुरु, अपने गुरु का, शिर ने सिर, न कर्तनीयम, नहीं काटा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो अहिंसा रूप श्रेष्ठ धर्म है, उसका जो अभिलाषी शिष्य है, तो जो उनके गुरु ने बहुत कठिन साधना के द्वारा ध्यान की सिद्धि की है, समाधि में यानी ध्यान में विराजमान है, तो उस समय उनके ध्यान में विराजमान रहने से उनके भाव शुद्ध है, उनके भाव शुभ है, अच्छे भाव हैं। तो ऐसे भावों के समय उनकी गर्दन को काट दो, बोले, जिससे क्या हो जाएगा, उनको सुगति की प्राप्ति हो जाएगी। बोले क्या बोल रहे हो, उससे उनको सुगति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तो उनका सिर, क्योंकि अभी उनके भाव अच्छे चल रहे हैं, समाधि में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, उनके भाव अच्छे हैं, तो अच्छे भाव के साथ मरेंगे तो सुगति मिलेगी, बोले, इसलिए उनको मार दो। तो बोले यह काम भी मत करना भैया। जिस गुरु ने बहुत कठिन साधना के द्वारा अपनी ध्यान की सिद्धि की है, ऐसे ध्यान में बैठे गुरु को, अरे गुरु हत्या का फल लग जाएगा भैया, गुरु हत्या का फल, गुरुतर पाप को बंद करने वाला, फिर तो उसे कभी जीवन में गुरु मिलने वाले नहीं कि भव भवांतर तक।
जिसने गुरु के प्रति, अब बताओ आप यहाँ जो अहिंसा का अभिलाषी शिष्य के लिए बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसे मिथ्या बुद्धि जग जाए कि गुरु के प्रति ऐसा राग आ गया है कि बोले समाधि में बैठे हैं, इनके भाव अच्छे चल रहे हैं, अभी मरण हो जाएगा तो सुगति प्राप्त हो जाएगी, बाद में परिणाम खराब हो जाएगा तो दुर्गति हो जाएगी। नहीं भैया, ऐसा कभी भी विचार नहीं करना। और किसी प्रकार किसी गुरु को मारने के, अरे भाव कर लेता है तो कर्म तीव्र बन जाता है। करने की बात छोड़ दो, गुरु के प्रति अगर हमने भाव भी खराब कर लिया है, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 3 चीज अछेड़े हैं, देव, शास्त्र और गुरु। इनको छेड़ना नहीं चाहिए, अछेड़े हैं। इनको छेड़ोगे तो तुमको कई भाव तक ये देवसार गुरु नहीं मिलने वाले। बोले ऐसी पर्याय में चले जाओगे भवांतर तक, ये देवसा सच्चे देवसा गुरु की तुमको प्राप्ति नहीं होने वाली। इनको छेड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा अज्ञानमयी जो लोग होते हैं, इस प्रकार के कुतर्क दे करके अहिंसा की परिभाषा बताते हैं, लेकिन वह सब अहिंसा झूठी है, मिथ्या है, स्वार्थपरक है, विवेक रहित है। इसलिए बताओ आप, दूसरे का उपकार करने में अपना अपकार कर रहा है। दूसरे का उपकार करने में अपना अपकार कर रहा है, क्योंकि जब मारेगा तो कसाय के बिना कैसे मारेगा वो? तो कसाय किए तो कसाय तो कर्म बंध का कारण है, प्रमद दशा है, प्रमाद है। इससे बंधने वाला कर्म भवांतर तक नरकादि के भयंकर दुखों को देने वाला होगा। इसलिए ऐसी हिंसा को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए। ऐसा यहाँ अमरचंद आचार्य देव अहिंसा की परिभाषा में हमें समझा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमें और कहाँ सावधानी रखना है और कैसे कैसे मिथ्या मार्ग देश में चल रहे हैं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद है।